नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर से। आप मेरे हाथ में ये प्याज देख रहे होंगे, ये नासिक प्याज है और ये 85 दिन की प्याज है जो बन कर के पूरी तरह से तैयार हो गई है। पर ये बहुत बड़ी बात है ना किसान भाइयों कि 85 दिन में इस प्रकार की प्याज बन कर के तैयार हो जाए, जो कम समय में ज़्यादा पैदावार देने वाली कोई चीज़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है किसानों के लिए। तो ये जो विधि है ना उसका ज़्यादा महत्व है किसान भाइयों इसमें। एक विधि होती है, हमारी पारंपरिक विधि है कि हम ट्रांसप्लांट करके के प्याज की बुआई पहले रोप तैयार करते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट करके खेतों में लगाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो 110 से 120 दिन के आसपास प्याज बन करके तैयार होती है। पर इस विधि में क्या है किसान भाइयों, हमें ना इसका बीज पहले ही तैयार कर लेते हैं और बारिश के बाद में सोयाबीन की कटाई के बाद में सीधा उसको बुआई कर देते हैं। और अब तो हम क्या है कि इसका प्लांटर से बुआई करते हैं, पहले तो और मजदूरों से लगवाते थे। अब तो क्या है कि प्लांटर से सीधी बुआई कर देते हैं हम। उसके बाद में ये 70 दिन के बाद आसपास इसकी सिंचाई लास्ट कर देते हैं और 85 दिन के आसपास इसको खुदाई कर लेते हैं। ये भी 85 दिन का प्याज है जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। अगर मैं किसान भाइयों आपको कहूँ कि इसमें जो ट्रांसप्लांट करने वाली विधि और इस विधि में जो हम लगाते हैं इसमें फ़र्क क्या है, तो इसमें और इसमें मोटा मोटा फ़र्क ये है, एक तो समय का फ़र्क है। जो प्याज ट्रांसप्लांट करके लगी है ना उसमें और इसमें आप मान लीजिए 20 से 25 दिन से आसपास का इसका डिफरेंस रहता है तैयार होने में। और साथ में दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब बारिश में हम किसी भी प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं ना तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो बारिश के समय पानी में हमें बहुत ख़राब होने का डर रहता है, साथ में फंगसों का अटैक भी बहुत सारे ज़्यादा रहता है, नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है उस टाइम पे और मतलब बहुत कठिनाइयाँ होती है उस टाइम पे। तो हम इसको क्या है कि अभी जनवरी के बाद में ना, जब लास्ट सप्ताह रहता है उस टाइम पे इसकी प्याज की नर्सरी डालेंगे और इसको वहीं अप्रैल के आसपास ये तैयार हो जाएगी तो उसको फिर स्टोरेज करके हम घर पे रख लेते हैं। उसके बाद में जब सोयाबीन का सीज़न चालू होता है तो इसको लगाते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है किसान भाइयों। सबसे बड़ी चीज़ होती है इस विधि में कि इसकी ना वेजिटेटिव ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ है तो स्वाभाविक बात है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तो होनी है, कंद का साइज तो बनना ही है। तो इसका एक एडवांटेज तो सबसे बेस्ट ये होता है। दूसरा, अभी इसका एक और चीज़ ध्यान रखने की है किसान भाइयों के, इसमें ना किसी प्रकार की है ना जो हम हर्बिसाइड का प्रयोग बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते ही नहीं है। पहली बात तो ये क्योंकि है ना ये जब हम सिरों में डालते हैं ना तो पेंटामेथालियन वगैरह हम डाल देते हैं और उसके बाद में एक आधी निंदाई गुड़ाई जो रहती है हम मज़दूरों से करवाते हैं इसमें, इस विधि में। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो पौधे का जो लाइफ साइकिल है ना वो चेंज नहीं होता है, उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। तो ये इसके सही समय पर पक कर के ये तैयार हो जाती है। तो एक ये भी कारण होता है किसान भाइयों, वो 5 सिंचाई में के आसपास लगती है इसमें और पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाती है। इस विधि का एक ये रहता है किसान भाइयों, थोड़ा सा ध्यान रखने की ये ज़रूरत है इसमें कि जो आखिरी सिंचाई है ना उसका थोड़ा ज़्यादा महत्व है इसमें। आखिरी सिंचाई अगर आपने इसमें डिले कर दी ना तो प्याज का कंद भी ख़राब हो जाएगा, साथ में कलर भी ख़राब होता है इसमें। तो आखिरी की जो सिंचाई है ना इसका थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसी से हमारा जो कलर है और कंद है वो बरकरार रहता है। तो थोड़ा सा इसका महत्व ज़्यादा रहता है इस विधि में, हमने इसको नोटिस किया भी है अलग से। तो मैं आपको और भी आगे इसके बारे में वीडियो, अभी तो इस बार हम बना नहीं पाए, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, समय समय पर वीडियो भी आते रहेंगे इसके। पर इसका मेरे को है ना बहुत एडवांटेज लगा है किसान भाइयों इस विधि का। सबसे कम स्पेल में अगर आपको कोई जल्दी वैरायटी बन करके तैयार हो रही है तो उससे अच्छे किसानों के लिए क्या ही हो सकता है। तो अब मैं खादों की अगर बात करूं किसान भाइयों इसमें, तो 20-20-0-13 का स्पेशल डोज में इसका उपयोग किया गया था। साथ में 25 दिन की अवस्था के बाद में हमने यूरिया के साथ में इसमें प्लांट हार्मोन्स का काम, जो सागरिका के रूप में आते हैं प्लांट हार्मोन्स, उसका उपयोग किया था। तो वो क्या है कि प्लांट हार्मोन से बहुत अच्छी चीज़ है किसान भाइयों, जो जल्दी फास्ट जो चीज़ें रहती है ना उसमें उसका उपयोग कर लिया करो किसान भाइयों कभी भी। जैसे लहसुन में भी उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है हमेशा, तो उसका भी साथ में प्रयोग किया गया था। और उसके साथ में और उसके अलावा कुछ किया नहीं था। अभी ये मौसम की थोड़ी सी समस्या को देखते हुए इसमें 2 बार फंगीसाइड का स्प्रे भी किया गया था, एक एजेस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल डलवाया गया था इसमें, और साथ में एक मेटालेक्सिल मैनकोजेब जो रिडोमिल गोल्ड के नाम से आते हैं उसका भी प्रयोग 2 बार इसमें स्प्रे करवाया गया था। उसके अलावा और कोई चीज़ ज़्यादा कोई ख़ास कुछ किया नहीं है इसमें, क्योंकि प्याज की जो वेजिटेटिव ग्रोथ ही इतनी बढ़िया थी कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पौधों में रोग वोग लगे और उसके ऐसी कुछ कंडीशन बनी जब तक तो ये कंद बन करके तैयार भी हो चुके थे। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मेरा आपको ये बताने का मकसद यही है किसान भाइयों कि अगर आप भी प्याज की खेती करते हैं ना तो ये जो सिंचाई का और आपकी जो दैनिक गतिविधियाँ हैं इनका भी कुछ महत्व होता है किसान भाइयों। और आजकल तो क्या है कि
ऐसी पद्धतियाँ खेती में बढ़कर आ चुकी है कि हमें क्या है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना, वो वाकई में है ना, जो हम लोग बीज लगाते हैं ना उसका बहुत इफेक्ट होता है हमारी फसलों पर। अगर हम इसकी जगह पे कोई लोकल वैरायटी लगा देते हैं और फिर कंद का निर्माण नहीं होता है तो फिर हमारी मेहनत तो बेकार ही जाती है। तो बीज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किसान भाइयों मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों को हमेशा अच्छे बीज का, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अभी इस प्याज की अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, तो एलोरा का जो नंदी प्याज आता है ना, वो वाली वेराइटी है जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं किसान भाइयों। तो बीजों का है ना, उसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों यही आज के वीडियो में बताने का यही कारण था। कुछ किसानों के कमेंट्स आए थे कि प्याज की खेती के बारे में आप बताइए, तो मैंने सोचा आज चलो अपनी खेती के बारे में ही आप लोगों के साथ में कुछ जानकारी शेयर कर देता हूँ। उसके बाद में इसमें जो रोग लगने वाले पर्पल ब्लोज है, स्टेमफिलियम ब्लाइट है, जो भी रोग है उसके बारे में तो हम आगे और भी वीडियो में बातें करते रहेंगे आपसे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में। धन्यवाद।